तो आज की इस क्लास में हम लिमिट्स पर बात करेंगे, जानेंगे कि लिमिट्स होते क्या है, और देन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिट के, वो भी किसी फार्मूले के बगैर। मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू c। x जब टेंड करता है c को, तो इसका क्या मतलब है? When x tends to c, then x is very close to c but never equal to c। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ x टेंड कर रहा है 10 को, इसका मतलब ये है कि x बहुत क्लोज है किसके? 10 के, बट x कभी भी 10 नहीं हो सकता। x 9.9 हो सकता है, x 9.99 हो सकता है, x 11.1 हो सकता है, x 11.001 हो सकता है, मतलब बहुत नजदीक होगा 10 के, बट 10 के इक्वल नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, when x tends to c, then x is very close to c but never equal to c। और इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, x tends to c। अब लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? If a function f of x tends L, when x tends a, then L is the limit of the function। Means what? क्या समझे आप इसे? लिमिट्स क्या होता है कि सपोज एक फंक्शन है हमारे पास f of x, ये डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है x पर, ये डिपेंड करता है x पर। सपोज x टेंड, मतलब x टेंड कर रहा है कहां की तरफ? 10 की तरफ। x जब 10 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तब अगर ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है 100 की तरफ, तो हम बोलेंगे कि जो ये 100 है ये लिमिट है इस फंक्शन की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है कि f of x इक्वल्स टू x प्लस 4। ये एक फंक्शन है, ये डिपेंड कर रहा है x पे। अगर x इक्वल है 2, मतलब x 2 को अप्रोच कर रहा है, देन f of x किसके बराबर होगा? x की जगह हमने 2 पुट किया और 4 ये है, तो f of x यानी जो फंक्शन है ये अप्रोच करेगा किसको? 6 को। तो यहाँ हम बोल सकते हैं जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, तब फंक्शन अप्रोच कर रहा है 6 को, और ये 6 जो है ये क्या है? हमारी लिमिट है इस फंक्शन की। इस फंक्शन की लिमिट क्या है? 6। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसी एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं नीचे टेबल में हम। सपोज हमने ये बताया है कि x जो है ये अप्रोच कर रहा है किसको? 2 को। या हम बोल सकते हैं x टेंड्स टू 2। तो तब f of x ये जो फंक्शन है ये टेंड्स कर रहा है कहाँ की तरफ? 6 की तरफ, क्योंकि फंक्शन बराबर है किसके? x प्लस 4 की। ये 2 की वजह से वो 6 हो जाएगा, क्योंकि वो 4 से ज्यादा है इससे। अब देखो जब x होगा 1.7, x होगा, देखो x जा रहा कहाँ की तरफ? 1.7, 1.8, 1.9, कहाँ की तरफ जा रहा है? 2 की तरफ। अब f of x देखो कैसे जाएगा? x अगर 1.7 है, देखो यहाँ पर देख लो, ये x जो है ये f of x जो है x प्लस 4 है। अगर x हो कितना? 1.7, तो f of x किसके बराबर हो जाएगा? 4 प्लस 1.7 हो गया 5.7। जब x टेंड करेगा 1.8 को, तो तब f of x टेंड करेगा 5.8 को, क्योंकि वो प्लस 4 में है, x प्लस 4 है। इसी तरीके से x 1.4 को टेंड कर रहा है, तो हमारा f of x टेंड कर रहा है कहाँ पे? 5.9। इसी तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो तब हमारा फंक्शन अप्रोच कर रहा है 6 को। देखो ये जो लिमिट है, जब लिमिट जो हमारी वैल्यू आती है, ये अगर जो एग्जैक्ट लिमिट से कम हो, देखो जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 1.9, 1.8, ये 2 से क्या है? कम है, जो हमारी लिमिट है। तो इस वाली लिमिट को बोलते हैं लेफ्ट लिमिट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट लिमिट। यहाँ पर x टेंड कर रहा है 2 की तरफ, बट x की वैल्यू हमेशा 2 से क्या होगी? कम होगी। वैसे ही फंक्शन
टेंड कर रहा है कहाँ की तरफ, अप्रोच कर रहा है 6 की तरफ, बट फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज 6 से कम है। इसको हमने बोला लेफ्ट लिमिट, या बोलेंगे लेफ्ट फ्रॉम लिमिट फ्रॉम बिलो, ये बोल सकते हैं हम लिमिट फ्रॉम बिलो। वैसे ही अगर आप देखोगे लिमिट ऐसी भी हो सकती है कि वो 2 से, सपोज x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू 2 से थोड़ी ज्यादा होगी, बट 2 नहीं हो सकती। जैसे कि x जब 2.3 है तो तब फंक्शन किसके इक्वल होगा, 6.3 के, क्योंकि वो है x प्लस 4। x अगर आएगा 2.3 और प्लस कर लो 4, हो जाएगा 6.3। इस तरीके से x और क्लोज जा रहा है, कहाँ को, किसके क्लोज जा रहा है, फंक्शन के क्लोज जा रहा है। ठीक, अब जब ये फंक्शन के क्लोज जा रहा है, यहाँ 2.2 की वजह से फंक्शन 6.2 आया, x 2.1 आया, फंक्शन 6.1 आया। देखो ये क्लोज जा रहा है 2 के, ये 6 के क्लोज जा रहा है। इसी तरीके से जितना ये क्लोज जाएगा 2 के, उतना ही फंक्शन क्लोज जाएगा 6 के। बट यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही x की, वो 2 से क्या है, ज्यादा है, सब ज्यादा है। इसको बोलेंगे राइट लिमिट। क्या बोलेंगे, राइट लिमिट। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 2 प्लस में है, 2 से थोड़ी ज्यादा है, तो यहाँ इसको बता सकते हैं लिमिट फ्रॉम अबोव। ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों कहाँ की तरफ जा रही है, ये मिडिल वैल्यूज है, यानी 6 की तरफ। तो 6 जो है यहाँ पे ये दोनों मीट होती है, वही हमारी क्या कहती है, कहलाती है लिमिट कहलाती है, जहाँ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट मीट हो जाए, इनका कॉमन पॉइंट आ जाएगा। अब लिमिट्स को करने से पहले मैं आपको ये 2 वेव समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है निकलेंगे, आपको कोई टेबल यूज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एक लिखा है मैंने क्या, साइन वेव, और दूसरी कॉस वेव, कोसाइन वेव। साइन वेव वो वेव होती है जो हमेशा यहाँ से शुरू होती है, ये क्या है, 0, 0 से ऐसे ऊपर को जाएगी, फिर नीचे को आएगी, फिर ऊपर को आएगी। स्टार्टिंग इसका क्या होगा, 0 होगा। देखो ये ऊपर +1, ये मैक्सिमम जो उसका एम्पलीट्यूड है +1, 0, और नेगेटिव में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना है, -1। ठीक, वैसे ही यहाँ पे ये कोसाइन वेव है, वो वेव जो मैक्सिमम से शुरू हो, मैक्सिमम यानी +1, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है यहाँ पे कितना, +1, जो यहाँ से शुरू हो +1 से, तो यह है हमारा कोसाइन वेव। पहली बात, साइन वेव को यूज करने के लिए पहचान क्या है इसको, कि वो 0 से शुरू होगी। ये देखो यहाँ पे 0 है, 0 से शुरू हो तो साइन वेव, +1 से शुरू हो तो कोसाइन वेव। देखो ये साइन वेव को अगर आप ध्यान से देखोगे, साइन वेव यहाँ से शुरू हो रही है और ऐसे यहाँ से 1 ऐसे कंप्लीट हुई, यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ। कैसे कंप्लीट हो, देखो पहले ये मेन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, फिर वापस मेन पोजीशन पे आ रहा है, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है, और फिर दोबारा से मेन पोजीशन पर पहुंच रहा है। अब यहाँ से आगे साइकिल इसका क्या हो जाएगा, रिपीट। मतलब यहाँ पे इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, जहाँ पर साइकिल कंप्लीट हुआ तो वहाँ एंगल कितना बना, 360 डिग्री, ये 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, जहां से शुरू हुआ तो आया 0 डिग्री यहाँ पे। अब 360 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो सेंटर में आएगा वो आएगा 180 डिग्री। अब 0 और 180 डिग्री के बीच में ये पॉइंट है, ये आया 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक, इसी तरीके से 180 और 360 के बीच में जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये आया 270 डिग्री। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे दिख रही तुम्हें, ये 0 डिग्री किस रेंज में है, ये वाली रेंज में है, 0 की वैल्यू में। इसका मतलब साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 0 डिग्री बराबर होता है किसके, 0 के। अब देखो साइन 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री यहाँ पे, और 90 डिग्री किस रेंज में है, यहाँ पे 1 के रेंज में। इसका मतलब साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से आप दूसरे भी दे सकते हो। देखो साइन 180 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये किस लाइन में है, 0 की लाइन में। इसका एम्पलीट्यूड किस लाइन में है, 0 में। तो इसका मतलब साइन 180 डिग्री किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से ये है 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री किसके बराबर है, -1 के बराबर। ये देखो ये दिख रहा है, साइन 270 डिग्री बराबर है -1 के। इसी तरीके से साइन 360 डिग्री देखो, खुद बताओ कितना है, किस रेंज में है। मेन पोजीशन पे जब होता है
तो वो 0 डिग्री 0 पे होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइन 360 डिग्री किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब अगर यहाँ पे इस वेव में अच्छे से देखो जब 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाता है साइन का वैल्यू 0 से 1 की तरफ आता है। मैक्सिमम वैल्यू जो साइन की होगी वो 1 होगी। फिर 90 डिग्री के बाद घटता है 180 तक, 180 पे 0, फिर 180 से 270 तक नेगेटिव में चलता है -1 270, फिर यहाँ से घटता घटता 0 पे फिर से पहुंचता है। ये साइन वेव हो गया। इससे याद क्या रखना है हमें, बस ये वेव जब भी हमें कोई वैल्यू निकालनी पड़ी तो हम ये वेव बनाएंगे और वहां से देखेंगे कि साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन 90 डिग्री और साइन 0 डिग्री। तो ये आया हमारा दूसरी कोसाइन वेव। कोसाइन वेव वो वेव होती है जो कहां से शुरू होता है, 0 से, ठीक है ना। ये 0 से शुरू हुआ और कंप्लीट इसका चक्र कहां पे हुआ, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे हुआ 360। अब इस 360 और ये 0 इनका सेंटर कहां पे आएगा, यहाँ पे, तो ये आएगा 180 डिग्री, ठीक। अब 0 और 180 के बीच का वाला ये आएगा, तो ये आया 90, फिर ये वाला पॉइंट 270। अब यहाँ आप देखो, आपको क्लियरली दिखेगा कि cos 0 डिग्री, हमने बोला ही ना cos शुरू होता है 1 से, तो cos 0 डिग्री यहाँ पे भी कितना है, देखो 1 के लाइन में है, तो 1 इसका एम्पलीट्यूड है। फिर इसी तरीके से ये देखो cos 90 डिग्री, ये है cos 90 डिग्री, 90 डिग्री का एम्पलीट्यूड यहाँ से देखो कितना है, 0, तो ये आया cos 90 डिग्री 0 होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फिर से cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कहाँ है, ये है cos 180 डिग्री, और यहाँ पे देखो -1, सॉरी ये -1, तो cos 180 डिग्री कितना है, -1, ठीक। और यहाँ पर cos 270 डिग्री कितना है, किस लाइन में है, 0 के लाइन में, तो 0। इसी तरीके से cos 360 डिग्री किसके बराबर है, ऊपर देखो cos 360 डिग्री यहाँ है, लाइन कौन सी है, +1 वाली, तो 1 के बराबर। याद रखना जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनकी वैल्यू 1 से -1 के बीच में ही लाई करती है। तो चलो ये तो हो गया बेसिक। अब हम लिमिट्स पे क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 3 and -x। सिंपल टेक्निक है। यहाँ पे जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए, अगर उसका डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो x जहाँ पे जो भी लिमिट होगी वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। जैसे यहाँ पर x टेंड टू 2, यहाँ पर x की जगह डायरेक्ट आप 2 पुट करो, बस वही आपका आंसर आएगा। तो क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, ये 3 है, माइनस x की जगह लिमिट हो रहा है 2, तो आप डायरेक्ट 2 पुट करो, तो 3 - 2 क्या आएगा, 1, और यही आएगा आपका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, जब डिनोमिनेटर होगा फंक्शन का, वहां पे एक ध्यान तुम्हें देना है। वो ध्यान ये देना है कि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे वैल्यू बताई है x अप्रोचेस -1, हम ऑलवेज यही करेंगे, बट इस चीज का ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर कभी 0 ना हो जाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। हम देखेंगे जरा, अगर हम इस फंक्शन में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, क्या ये इसका डिनोमिनेटर 0 होगा? सबसे पहले यही बात तुम्हें देखनी है लिमिट्स में ऑलवेज, बाकी कोई भी फार्मूला आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, ये x है, यहाँ पर x की वैल्यू बोल रहा है -1 डालो। अगर मैं यहाँ पे -1 डालू और ये -1, तो -2 बनेगा, 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लूंगा, कितना, -1। देखो अब करते हैं, ये है x का स्क्वायर, ये है -1 का स्क्वायर, फिर -3, x है तो x की जगह -1, फिर +1 डिवाइडेड बाई, देखो x की जगह -1 और ये फिर -1 है, इसके बराबर होगा ये। देखो ये -1 है ना, जब माइनस के ऊपर पावर इवन हो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाती है, तो 1 की पावर 2 माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा 1। फिर ये माइनस इंटू माइनस, ये देखो -3 और -1 कितना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +3 × 3,
और ये +1, फिर नीचे देखो क्या होगा, -1 और -1, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है। तो -1 और -1 ये दोनों माइनस में है तो -2 हो जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, 3 और 1, 4 और 1 5 बाई -2, इसको बोलेंगे -5/2, यह है आपका क्या आंसर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। टेक्निक क्या है, सिंपल मैंने बोला कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया फिर कुछ और करना, क्या करना है, जब क्वेश्चन आएगा क्या करना है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, लिमिट्स x टेंड्स टू -1 x³ + 1 बाई x + 1। देखो यहाँ पर हम पहली बात हमें क्या करनी है, क्वेश्चन को देख के, लिमिट के क्वेश्चन को देख के, कि x की वैल्यू पुट करने से क्या डिनोमिनेटर 0 होता है। चलो देखो, -1 डालूंगा मैं इधर x की जगह, ये -1 बने, क्या होगा, ये बन जाएगा -1 और ये है +1, -1 और +1 कितना हो जाएगा 0, वो होना नहीं चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट पुट अभी नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं बताता हूँ क्या करूंगा। जब भी ऐसा दिखे आपको कि ये जो लिमिट की वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर 0 होता है, तो उसको फिर सबसे पहले आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको बोलो ऐसे रखो, ये लिमिट x टेंड्स टू -1 को एज इट इज रखो, इस न्यूमरेटर को भी इसका भी डेरिवेटिव निकालो और डिनोमिनेटर का भी क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो सेपरेटली, ठीक है ना। देखो कैसे निकलेगा, x³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x⁻², और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, फिर डिवाइड में x की डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो आ गया 1, फिर कांस्टेंट ये है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बताओ, देखो अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में तो 1 है, वहां तो x है ही नहीं, अब ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड भी नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। तो क्या करो, x डायरेक्ट पुट करो जहां पर x आएगा, ये 3 और x की जगह कितना पुट करना है आपको, -1 की पावर 2 डिवाइड बाई 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो -1 की पावर 2 है, A1 में है पावर तो +1 हो जाएगा, 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, 3 डिवाइड बाई 1 बराबर आएगा 3, यह है आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² - x - 10 डिवाइड बाई x² - 4। सबसे पहले आपकी नजर कहाँ पे जानी चाहिए, डिनोमिनेटर पे। क्या डिनोमिनेटर में ये x की जगह अगर मैं 2 वैल्यू पुट करूं क्या ये 0 होता है, अगर 0 होता है तो फिर पहले डिफरेंशिएट करो, अगर नहीं होता है 0 फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। देखो x की जगह मैं क्या लगा लूंगा 2, देखो 2 का ऊपर से x का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा -4, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, जो कि नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर को हम 0 नहीं बना सकते, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको क्या करो डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। क्या करो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट, यानी डेरिवेटिव निकालो एक बार इसका, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं बोलना चाहिए, डेरिवेशन निकालो इसका, x अप्रोचेस 2। अब डेरिवेटिव निकालना है किसका, आपको ये जो फंक्शन दिया है इसका डेरिवेटिव निकालो। 3x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 को ये 2 है इसको पहले मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 3 2 6, फिर x की पावर वहां 2 थी, यहाँ 1 घट जाएगी तो 1, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1, फिर -10 की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी 0 डिवाइड बाई ये है x², इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, फिर -4 की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी 0। अब देखो क्या x की वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर 0 होता है, नहीं होता। देखो x की वैल्यू 2 करूंगा मैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 4 आएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो आप पुट कर दो x की वैल्यू, तो क्या करोगे ऊपर, देखो 6x की जगह 2 फिर -1, 0 को मत लिखो आप, डिवाइड बाई 2 इंटू x की जगह 2, वो हुआ कितना 6 2 12 -1 डिवाइड बाई 2 2 4, और वो कितना हो जाएगा
11/4 आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्वेश्चन है आपके पास क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx। b कांस्टेंट है यहाँ पर और यहाँ पर ऊपर a कांस्टेंट है। देखो जरा, ये ओवरऑल एक एंगल होता है b इंटू एक्स, ये ओवरऑल एक एंगल होगा जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होता है, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये सॉरी bx था, ऊपर ax है, ये ओवरऑल ax की वैल्यू हमेशा 0 से 360 डिग्री के बीच में होगा। यहाँ पर बोल रहा है x बराबर है क्या, 0, x है 0, ये b कांस्टेंट है। यहाँ पर जब x 0 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो 0 इंटू बी कितना हो जाएगा 0, और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, आपने पढ़ा है ना साइन 0 डिग्री, अभी पीछे मैंने पढ़ा है कि साइन वेव 0 से शुरू होती है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, तो वो होना नहीं चाहिए हमें, इसलिए हम इसको पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। हम लिमिट को एज इट इज रखेंगे जो है, लिमिट x अप्रोचेस 0, हमने इसको कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, देखो यहाँ पर आप क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना, यहाँ पे सेपरेटली न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव निकालो, और सेपरेटली डिनोमिनेटर को क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो निकालते हो डेरिवेटिव, आपको पता है ना साइन ax, a कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a बाहर आएगा ये, और साइन का होता है cos ax। अगर नहीं आता है तो पिछली क्लास में देख लेना, मैंने चेन रूल वहां पे सिखाया है इस टाइप के क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालने का, ठीक है। फिर डिवाइड बाई साइन bx, साइन bx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, b cos bx, ठीक। आप देखते हैं जरा x की वैल्यू 0 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 होता है कि होता तो नहीं है। देखते हैं x की जगह ये है हमारे पास x, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो x 0 इंटू बी, 0 यानी cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री पीछे पढ़ा था हमने 1 होता है, cos 0 डिग्री अगर 1 होता है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, इसलिए हम पुट कर देंगे। आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट, कोई डरने की बात नहीं। तो ये a आया, ये cos a इंटू 0, a इंटू 0, ठीक, डिवाइड बाई b cos b इंटू एक्स कितना है 0। अब देखो ये हुआ कितना, a cos a इंटू 0, तो a को जब हम 0 से करेंगे तो 0 हो गया, मतलब ये cos 0 आया, 0 मतलब डिग्री है 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, डिवाइड बाई b cos b इंटू 0, यानी 0 डिग्री। अब देख लो आप, cos 0 होता है किसके बराबर, 1 के बराबर, तो यह भी cos 0 1, यानी a इंटू 1 डिवाइड बाई b इंटू 1 इक्वल्स टू व्हाट, a अपॉन b। कितना सिंपल है ये तरीका, अगर आप ये तरीका ना करते तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता, पता नहीं कितने फार्मूले आपको लिमिट्स की क्रैम करने पड़ते। सिंपल टेक्निक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव निकालो, तब तक डेरिवेटिव निकालते जाओ जब तक कि वैल्यू डायरेक्ट पुट करने से 0 नहीं आता, कि 0 ना आए, 0 ना आए तो फिर ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, x अप्रोचेस 0 cos ऑफ x अपॉन पाई माइनस x। सबसे पहले आपकी नजर डिनोमिनेटर में जानी चाहिए कि x तो वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 तो नहीं होता। देखो पाई माइनस 0, तो पाई माइनस 0 पाई आएगा, 0 तो नहीं आएगा, तो ठीक है, इसमें तो कोई इतनी मेहनत ही नहीं करनी है, तो सीधे सीधे है कितना, cos x की जगह 0 डिवाइड बाई पाई माइनस 0, कितना हो जाएगा, cos 0 कितना होता है 1 डिवाइड बाई पाई, सिंपल आंसर। चुटकियों में क्वेश्चन होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ शायद बड़ा हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू 2 cos ऑफ 2x माइनस 1 बाई cos ऑफ x माइनस 1। तो पहली नजर कहाँ जाए, डिनोमिनेटर। क्या देखो, x को 0 करने से क्या डिनोमिनेटर 0 तो नहीं होता। देखो cos x की जगह 0, तो cos 0 कितना होता है 1, और 1 यहाँ पे माइनस 1, 1 माइनस 1 0, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, एक बार डेरिवेटिव निकाल के देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर cos 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos, सॉरी एक मिनट, हाँ
cos 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा, cos को होता माइनस में हो जाएगा, -2 cos 2x। फिर -1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना तो लिखो -0 डिवाइड बाई cos x है खाली, तो cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sin x माइनस sin x, और -1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। अब देखो जरा, क्या x की वैल्यू 0 पुट करने से ये 0 होगा, sin x की जगह आएगा 0, यस sin 0 डिग्री 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अभी भी नहीं चलेगा, अभी भी आप x की वैल्यू पुट नहीं करोगे, आप फिर से इसका डेरिवेटिव निकालो एक बार, फिर से निकालते डेरिवेटिव हम लिमिट x अप्रोचेस 0 को एज इट इज रखेंगे, हम फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे इस चीज का। देखो -2 बाहर रहा, cos 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा, सॉरी ये साइन आता है, एक मिनट, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये आप इसको एक बार दोबारा से देखो, यहां पर था ये cos 2x का डेरिवेटिव आता है -2 sin 2x और डिवाइड बाय cos x का आ जाएगा -sin x -1। ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब देखो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इस बार फिर से 0 हो रहा था, तो इसलिए हम एक बार फिर से इस पूरे फंक्शन को क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। ये -2 बाहर रहा, अब sin 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा इनटू में 2 cos 2x और 0 का डेरिवेटिव लिखेंगे, अब 2 3 को डेरिवेटिव नहीं आएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय -sin x का, देखो -2 कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो cos, अब ट्राई मारो जरा, x की वैल्यू 0 पुट करने से ये 0 तो नहीं होगा, cos 0 होता है 1, तो नहीं होगा ना, अब हो गया काम हमारा। अब आप पुट कर लो डायरेक्ट वैल्यू, देखो 2 2 जरा आया 4 -4 और cos 2x, x है 0, 2 into x भी हो जाएगा कितना, 0 डिवाइड बाई -cos 0, देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाना है, ये आएगा 4 cos 0 कितना होता है, cos 0 डिग्री होता है 1 डिवाइड बाई cos 0 कितना होता है 1, तो कितना आएगा 4 into 1 by 4, 4 आया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक ये लास्ट होगा। डेरिवेटिव निकालो, x टेंड्स टू 2 ax प्लस b डिवाइड बाई cx प्लस 1। देखो सबसे पहले नजर डिनोमिनेटर में, देखो x यहाँ पे पुट करना है हमें 2, क्या 2 करने से 0 तो नहीं होगा, c इंटू 0 0 प्लस 1 है यहाँ पर, इसलिए ये ओवरऑल डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, इसलिए कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। क्या करो, a इंटू में है 0, ठीक, प्लस b कांस्टेंट डिवाइड बाय c इंटू में है 0 प्लस 1, ठीक है, a इंटू 0 0 हो गया और वहां पे बचा सिर्फ b, c इंटू 0 0 हो गया, नीचे बचा 1, तो सिंपल सी बात b आया इसका आंसर। इस तरीके से आज हमारे सब क्वेश्चन हो गए और लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का पूरा आज हमने पढ़ लिया। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो 10 टॉपिक्स थे हमारे मैथमेटिक्स के लिमिट्स, इसमें से एक टॉपिक हमने पढ़ दिया, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अब हमारे रहे 9 टॉपिक्स, उनको भी हम एक एक करके सबको अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे।